पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पास। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट की कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी पास। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की बिल भी पास। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी। कायम काम सदर यूसुफ ज़ागिलानी ने दस्तखत कर दिए, तमाम बिल एक्ट बन गए। गैजेट नोटिफिकेशन आज जारी होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किए। कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में भी जजेस चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करना है। अपोजिशन की हुकूमत के पेश करदा बिल्स की मुखालिफत, ऐवान में नो नो के नारे, बिल्स की कॉपियाँ फाड़ दी। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जज बिठाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने कोई कानून कवायद के मुताबिक पास नहीं किया। वज़ीर कानून के सिवा किसी वज़ीर को नहीं पता कौन से कवानीन पास हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ को वक्त ही नहीं दिया गया। आर्मी एक्ट में तरमीम करके अफसरों को तरक्कियाँ रोकी गई। यही कवानीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। पार्लिमानी अरकान, वफाकी वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन। मौलाना फजल रहमान का कानून साजी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। हुकूमत अपने ही अमल की नफ़ी कर रही है। नया एक्ट जमहूरी इदारे के चेहरे पर स्याह धब्बा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। 127 अरकान ने आईनी बेंचेस के क़याम की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के जल्द से जल्द अवाम को मिले। जमात इस्लामी के रुकन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी ने आईनी बेंचेस के लिए लाई गई 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने 6 नवंबर को मरकज़ी मजलिस से आमला का इजलास तलब कर लिया। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बेगुनाह अवाम के मसाइल मुसलसल कोशिशों का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सस्टेनेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। सऊदी अरब और कतर के साथ आज़रबाईजान भी सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा पाकिस्तान आएगी। आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी की बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने IT के शोबे में वर्क फोर्स भिजवाने का कह दिया।
स्टेट बैंक का मुल्की तारीख में पहली बार शरह सूद में 2.5% कमी का बड़ा ऐलान। नई मालियाती पॉलिसी में शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर। जून से अब तक स्टेट बैंक शरह सूद में 7% कमी कर चुका। एलामिये के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत से ज़्यादा कमी आई। IMF मुआहदे से बैरूनी फंडिंग के हसूल में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपया मुस्तहकम हुआ। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बरतानी के आला तरीन सिफारती हुक्काम के साथ मामला उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में रो पड़े। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रोस्टम पर आकर कहा, 9 माह से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब अदालत कहेगी जेल जाने को तैयार हूँ। आइंदा इस अदालत में नहीं आऊंगी। बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी के 1 केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल कराची जैसी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा, मेरे जानने वाले को भी भत्ते की पर्चियां आई। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजौथा की बाजियाबी। दरख्वास्त की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से इंतजार पंजौथा की बाजियाबी हुई। अदालत की थाना कोसार के SHO को तहकीकात की हिदायत। 1-2 दिन में इंतजार पंजौथा से राबिता करके बयान लेने का हुक्म। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुजाहरा देखा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 8 विकेट पर 34वें ओवर में हासिल कर लिया। जॉश इंग्लिश 50 रन और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ की 3 और शाहीन अफरीदी की 2 विकेटें। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 44 और बाबर आजम ने 37 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अच्छा मुकाबला करने पर कौमी टीम को शाबाश। अमरीकी अवाम आज अपने अगले सदर का चुनाव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ वोटर्स सदारती इलेक्शन में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को 224 और ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। ऐवानी नुमाइंदगान के 435 अरकान का इंतखाब होगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स के लिए वोटिंग होगी। PIA खरीदेंगे चाहे इसकी बोली जहां तक भी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA को हमारा सूबा लेकर इसी नाम से चलाएगा। बिडिंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने हदफ हासिल नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने PIA खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका में कारोबारी शख्सियात ने नवाज शरीफ से PIA की खराब सूरत हाल पर बात की, जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, स्मोक लाहौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। भारत से आने वाली हवाओं ने फ़ज़ा को आलूदा तरीन बना दिया।
लाहौर की आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी महाल। हुकूमत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हफ्ते में 2 रोज़ के लिए बंद करने की तजवीज़ पर गौर। गैर कानूनी भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और कराची यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तलबा के साथ रिवायती रक्स। GB के अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद।